हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी की। तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन हम क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो जनरली लो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम सुपर इम्पोज कर देंगे विद कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, सो दैट वी कैन ट्रांसमिट इट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड इसकी नीड क्यों सबसे पहले वो समझते हैं। तो मैसेज सिग्नल जो हमारा होता है वो बेस बैंड सिग्नल भी हम कहते हैं मैसेज सिग्नल को, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ होगी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ना होगी, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हमने हार्मोनिक की बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में। अब सपोज करो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करना है इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसकी कितनी रेंज होती है, लेस देन 20 किलो हर्ट्स। इस रेंज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को हमको सेंड करना है वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उन फैक्टर को हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी वो आएगी साइज ऑफ एंटीना को लेके। अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है तो लैम्डा हाई होगा, एंड इन दैट केस जो हमारा एंटीना का साइज़ है वो भी वेरी हाई होगा, बिकॉज जो एंटीना का साइज़ है कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ से, एटलीस्ट लैम्डा 5/4 तो उसकी डायमेंशन होनी ही चाहिए एंटीना की। अब देखो 20 किलो हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा का साइज़ कितना आएगा, लैम्डा विल बी 15 किलोमीटर वेवलेंथ आएगी, एंड इन दैट केस हमें एटलीस्ट 15/4 तो रखना ही पड़ेगा अपने एंटीना को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है। इतनी हाइट का हम प्रैक्टिकली नहीं रख सकते, एंटीना सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड अगर हम देखो हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं मेगा हर्ट्स में, ठीक है, तब लैम्डा कितना आएगा 300 मीटर, और इस केस में हम इतना साइज़ का एंटीना सेटअप कर सकते हैं लैम्डा/4 दैट इज़ 300/4 विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सेटअप। तो यानी कि हमारी नीड क्या है, हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करें अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। वो हम कैसे करेंगे, मॉड्यूलेशन से करेंगे, उसे कैरियर वेव से सुपर इम्पोज कर देंगे। इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। एंटीना कितना पावर रेडिएट करेगा वो डिपेंड करेगा दिस फैक्टर L/λ होल स्क्वायर। यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना विल बी लेस। ठीक है, तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए पावर रेडिएशन भी कम होगा, कम पावर रेडिएट करेगा दैट एंटीना, तो वो सिग्नल को हायर पावर से सेंड नहीं कर सकता। जबकि अगर क्या करते हैं, लैम्डा को लो रख ले, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई रख ले, तो पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर हमें क्या करनी है, जो अपनी सिग्नल की पावर इंक्रीज़ करनी है, तो अब तब भी उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन हमें की नीड है। तीसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। तो सपोज बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, सेम हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसीज की रेंज में सिग्नल सेंड किया है, ठीक है, तब जो ट्रांसमीटर होगा इसमें क्या आएगा, इस ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इन सारे सिग्नल को, और सारे सिग्नल मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को हाई फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, है ना, मॉड्यूलेशन करके हाई फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम अलग अलग जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ है, अलग अलग जो हमारे सिग्नल्स हैं, इनको अलग अलग बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दें विथ अप्रोप्रिएट गैपिंग। ठीक है, इनके बीच में जो गैपिंग होगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज की, वो अलग अलग होगी और ये आइडेंटिफाई कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं, सपोज एक रेडियो स्टेशन है 102 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, और दूसरा रेडियो स्टेशन है 104 मेगाहर्ट्ज़। इनमें जो दोनों स्टेशन की फ्रीक्वेंसीज में जो गैप है वो कितना है, 2 मेगाहर्ट्ज़ का क्या आ गया, गैप आ गया। ठीक है, इतनी बैंडविड्थ का गैप आ गया। अब 2 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 2 × 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज़, जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट गैप है ना। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी काफ़ी में डिफरेंस आ गया काफ़ी, तो जो रिसीवर है वो क्लियरली इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव करनी है वो रिसीव कर सकता है। तो ये मैंने एक आइडिया दिया कि कैसे हाई फ्रीक्वेंसी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों फैक्टर की वजह से हम क्या करेंगे, अपनी जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है इसको ट्रांसलेट कर देंगे विद हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और जो ये हाई फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी कैरियर वेव से हम सुपर इम्पोज कर देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा, एंड फिर इसको हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इन तीनों फैक्टर्स में हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन इज द सुपर इम्पोजिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल।
इसको एक एनालॉजी से समझे तो अगर एक पर्सन है उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो वो क्या करेगा, एक व्हीकल से ट्रैवल करेगा। अब जो हमारी व्हीकल है वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ कैरियर वे एक्ट कर रही है, ठीक है, विद हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी पावर ज़्यादा है, एंड द आवर लो फ्रीक्वेंसी इज द मैसेज और द पर्सन, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको सुपर इम्पोज कर देंगे, तो ये पर्सन इस वेव पे या फिर इस व्हीकल पे ट्रैवल करेगा, इस पे बैठेगा एंड इट विल गो अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और फिर जब डेस्टिनेशन पहुंचेगा तो वहाँ इससे अलग हो जाएगा, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको फिर मैसेज सिग्नल को इसको सेपरेट कर देंगे इस कैरियर वेव से। सबसे पहले हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। एंड जब ये डेस्टिनेशन हम पहुँच जाएंगे, रिसीवर तक पहुँच जाएंगे, तो हमें तो क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब देखते हैं साइनोसॉइडल कैरियर वेव का रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारी कैरियर वेव होती है ये भी क्या होती है, ये साइनोसॉइडल वेव होती है ना। ये वोल्टेज और करंट में का वेरिएशन है। में जो सी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, सी टी इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ या वोल्टेज और करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट में जो वेरिएशन है वही रिप्रेजेंट कर रहा सी टी हमारा, है ना। ए सी एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम वेरिएशन आएगा वोल्टेज में, ये मैक्सिमम वेरिएशन आएगा ना, जैसे पीक वोल्टेज भी बोल सकते हैं। एंड इसमें ओमेगा सी क्या है, इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी वेरिएशन आ रही है वोल्टेज में इन 1 सेकेंड। एंड फाई इज़ द फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है। तो कैरियर वेव का हमने रिप्रेजेंट देखा। अब 3 तरह से हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा कैरियर वेव है इसको हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में मॉड्यूलेट करेंगे 3 पैरामीटर को देखते हुए, ए सी, ओमेगा सी एंड फाई। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं इस कैरियर वेव का, ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं कैरियर वेव की, एंड फाई फेज वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो 3 तरह की हमारी जो वेरिएशन आ जाएगी, 3 तरह की जो हमारी मॉड्यूलेशन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM एंड फेज मॉड्यूलेशन PM। अब देखो ये 3 टाइप कैसे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा कैरियर सिग्नल है विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैसेज सिग्नल एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं कैरियर वेव का, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैरियर वेव की का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल वेरी किया। जब इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तब कैरियर वेव का मैसेज सिग्नल भी हमने क्या किया, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी हमने इंक्रीज किया। देखो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हो रहा है। एंड जब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मैसेज सिग्नल का, इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू अवर मैसेज सिग्नल हमने कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमने ऑल्टर किया, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको थोड़ा और समझे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, मैसेज सिग्नल कितने वेरिएशन में, वोल्टेज वेरिएशन में वेरी कर रहा था, 0 to 1 एंड -1 to 1 वेरी कर रहा था, और कैरियर सिग्नल भी 1 to 1 वोल्टेज में वेरिएशन आ रही थी इसकी। तो जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, जो हमारा सुपर इम्पोज होकर आई वेव, वो कितना आ जाएगा 2। देखो इसलिए 2 वोल्टेज आई यहाँ पर। सेकेंड केस में देखो फ्रीक्वेंसी हमने मॉड्यूलेट की, ऑल्टर की फ्रीक्वेंसी, कैसे, ये मैसेज की फ्रीक्वेंसी थी एंड दिस इज द कैरियर की फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, देखो जब इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो हमने अपनी कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो अपने जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, है ना। इस केस में देखो क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। एंड फिर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है अगेन, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है देखो अगेन क्या हो रही है, पास है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है 1 सेकंड में, है ना, एक टाइम पीरियड में ज़्यादा वेव्स क्रिएट हो रही है। इस तरह से ये हो गया फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो तीसरा जो है फेज मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होगा, फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारा कैरियर का फेज है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द, इस केस में देखो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इसका फेज रिवर्सल हो जाएगा कैरियर का। ऐसे ही जब इसका
कैरियर का एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इसका फेस रिवर्स हो जाएगा। तो ये फेज मॉड्यूलेशन है।